लीजिए माँ जी। दिवाली के बाद थोड़ी सी सर्दी महसूस होने लगती है। आप शॉल ओढ़ लिया कीजिए। हाँ हाँ ले लूंगी। आइए आइए, इस मौसम में धूप सेकने का अलग ही आनंद होता है और आपके लिए तो फायदेमंद है। आप लोग तो रोज आंगन में आके बस बैठ जाया कीजिए। आइए। समझी समधन जी अंदर हॉल में अकेले थे, तो मैं उन्हें यहाँ ले आया। बहुत अच्छा किया तूने। लीजिए, आप लोग भी गजक खाइए। वैसे लखनऊ की गजक बहुत मशहूर है, पर यहाँ जैसी वहां नहीं मिलती होगी। लीजिए। दिनेश, अरे कुर्सियां लाओ। क्या हुआ मामा जी? चाचा चाची जी के लिए कुर्सी मंगवा रहे हैं? अरे वो तो पहले से ही बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं, एक पे आप बैठ जाइए, एक पर हम बैठ जाएंगे। दिनेश जाओ, सबके लिए चाय ले आओ। तो चाचा जी, आप अपने बेटे के पास अमेरिका कब जाने की सोच रहे हैं? बेटा अभी तय नहीं किया है। हम सोच रहे थे कि पहले पूनम की गृहस्थी ठीक से बच जाए फिर। अब किस तरह की चिंता चाचा जी? आपकी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो गई है और इकलौता बेटा अमेरिका में जाकर बस गया है। अब तो जिम्मेदारियों से गंगा नहा लिए हैं आप। वैसे भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास और पैसे की भी कोई कमी नहीं है। बेटा अमेरिका से तो भेजता रहता होगा ना, क्यों चाची जी? वो क्या कहते हैं, डॉलर। $1 तो बहुत रुपयों के बराबर होता होगा ना? वैसे आप दोनों का खर्चा ही कितना होता होगा? मतलब खर्चा कम बचत ज्यादा, है ना चाची जी? अगर आप कहें तो आपके फायदे की एक बात कहूं, आप यहाँ सीतापुर में कुछ जेवर बनवा लीजिए। लखनऊ के मुकाबले बहुत सस्ते पड़ेंगे और डिजाइन भी अच्छे। वैसे आज की महंगाई में अगर आप कुछ जेवर बनवा लेंगी ना, तो आगे तो कीमत बढ़नी ही बढ़नी है। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए चाचा जी, लीजिए ना। अरे बेटा, पहले दादी जी और बहन जी को दीजिए। पहले और बाद वाली क्या बात है? और वैसे भी ये चाय तो हमने खास तौर पर आप ही के लिए बनवाई है। लीजिए ना। सबको दे दो। चाय पीजिए ना। मैं जरा आकाश को देखकर आती हूँ। सुबह चोट लगने की वजह से ऑफिस नहीं जा पाया वो आज। मैं भी आई। अरे बहू तुम बैठो ना, मैं मिल के आती हूँ। अरे अपने लड्डू गोपाल से तो मैं कई दिनों से ढंग से बात भी नहीं कर पाई। आज तो सुबह चोट भी लगी है, देख के आती हूँ। आपने चाय भी नहीं पी? अरे कोई बात नहीं, बाद में पी लूंगी। तुम बैठो पियो, मैं जाती हूँ।
हमारी सासू माँ ऐसे क्यों चली गई? लगता है हमारी बहुरानी की मीठी मीठी बातें सुनकर मन कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया हमारी माँ जी का। चाय पीने की जरूरत ही नहीं रही। महारानी साहिबा, जो आपने हमारी सेवा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। मुझे स्वीकार। आप सच में बहुत महान है महारानी साहिबा। आपका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। लेकिन ये हमारे लखनऊ वाले घर के कागजात हैं, इन्हें स्वीकार कर लीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। आपकी खुशी के लिए मुझे कुछ भी स्वीकार। ये सब मेरे डॉलर है। डॉलर 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 डॉलर। ये सब मेरे डॉलर है। डॉलर डॉलर की बारिश बटोर लेती हूँ, बटोर लेती हूँ। डॉलर की बारिश बटोर लेती हूँ, बटोर लेती हूँ। अरे डॉलर सब इधर दो। लीजिए ना, लीजिए। अब आप लीजिए। वो मैं बस इसको जरा डॉलर को छू कर देख रही थी, छू कर देख रही थी। डॉलरों का ये पेड़ मैंने लगाया था, मेरी मेहनत का फल है। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम होती कौन हो इन्हें हाथ भी लगाने वाली? जी जी, मैं जरा है ना दूर से देखती रहूंगी, दूर से देखती रहूंगी डॉलर को। दोबारा अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो सब उठाओ और मुझे दो। डॉलर डॉलर डॉलर। एक डॉलर, बहुत सारे रुपए, बहुत सारे डॉलर, जिंदगी भर रुपए ही रुपए। डॉलर डॉलर डॉलर। दादी, आप क्यों लेकर आई? तो पूनम ला रही थी, उसे मैंने कह दिया कि मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ। अब पी ले बैठ के। तो ऐसे भाग दौड़ मत किया कर, सुबह सुबह चोट लगा दी। ठीक हूँ दादी, मैं कुछ नहीं हुआ। ये दूध में रखने के लिए नहीं लाई, इसको पी पी पहले। दादी, क्या हुआ? दादी, क्या बात है? दादी बिल्कुल ठीक है बेटा। क्या किया दादी? मैंने कुछ गलत कर दिया? हाँ बेटा, तुमने तो बच्चे वो काम किया जो मैं हमेशा करना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई। अपने माँ बाप की सेवा मैं नहीं कर पाई, अपने बच्चों को एक साथ नहीं मैं रख पाई। माँ और बेटी दोनों की जिम्मेदारियां मैं नहीं पूरी कर पाई बेटा।
तुमने किया। पहले अपने माँ बाप को मनाकर रवि को यहाँ लाने की कोशिश की, और अब तो अपने सास ससुर को यहाँ लाए और उनकी देखभाल कर रहा हूँ। बहुत किस्मत वाली है पूनम बेटा। अगर इस दुनिया में तुम्हारे जैसे जमाई हो ना बेटा, तो कोई भी माँ बाप जिनकी सिर्फ बेटियां हैं, वो अपने बुढ़ापे की कभी चिंता ना करें। मुझ में ये हिम्मत आप ही से तो आई है। क्या हुआ कन्नू डार्लिंग, कमर में दर्द है क्या? हाँ, पूनम के बूढ़े और अपाहिज माँ बाप की सेवा करते करते ये तो कमर ही टूट गई। इतनी सेवा तो कभी मैंने अपने माँ बाप की भी नहीं की। रे कन्नू डार्लिंग, तुम भी कैसा गजब करती हो। अरे क्या जरूरत है उन लोगों की इतनी सेवा करने की? लो, भूल गए, कल ही तो समझाया था। जरूरी है प्रिय पतिदेव, हो सकता है कि हमारी सेवा से खुश होकर वो लोग अपनी संपत्ति अपनी बेटी और इस घरवालों के नाम कर दे। हाँ समझाया तो था कन्नू, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आकाश और पूनम के साथ साथ उसके माँ बाप भी लखनऊ चले जाएंगे। फिर मेरी ओर से तो वो पूनम आज ही दफा हो जाए, मेरे लिए तो यही अच्छा है। मुझे तो फूटी आंख नहीं भाती वो। कन्नू तुम भी कैसी दो तरह की बातें कर रही हो। एक तरफ तुम्हें पूनम नहीं चाहिए और दूसरी तरफ तुम्हें पूनम के माँ बाप की जायदाद चाहिए। अरे वो दोनों लखनऊ चले जाएंगे तो तुम किसकी सेवा करोगी? उनके फोटो की, और उससे खुश होकर वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। यही तो मुश्किल आकर खड़ी हो गई है मेरे सामने। तो आप क्या करोगी? आगे क्या सोचा है? अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। लीजिए, पहले मेरी कमर पर बाम लगा दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।